अख्तर भाई एक मिनट आओ जी कांति भाई एक मिनट रुक जाओ जिंदाबाद। अरे भाई फोटो ले रहे वीडियो बना रहा वीडियो थोड़ा घेरा बना लो, घेरा घेरा प्रधान भाई हाथ देख वीडियो बना तो घेरा बनवाओ आप। कोई बात नहीं, घेरा तो जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीत रही है। सब बनेगी, मुट्ठी बंद होगी तो किसी को भी घूसा मार सकते हो। आज हमारे सामने सिलमपुर विधानसभा और बाबरपुर विधानसभा के एमएलए प्रेजेंट एमएलए घोषित किए गए हैं और देखा जा सकता है कि इनकी जीत 100% है। हमारे साथ अब्दुल रहमान साहब हैं, उनसे जानना चाहेंगे फिर। जी अब्दुल रहमान साहब, ये जो आज पलटावा हुआ था कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आए, क्या वजह थी? दरअसल में हम कहाँ पलटावा किए, हम तो अपने परिवार में आए हैं। दरअसल कुछ भटक गए थे कुछ दिन के लिए, हम भटक कर चले गए थे, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वरिष्ठ नेतृत्व का, कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने हमें सम्मान के साथ पार्टी में वापस लिया और फिर इज्जत से नवाजा, टिकट दिया। तो क्या आपको लगता है कि पहले जो मुद्दे थे, जो मौलाना साहब पे या कोई और मुद्दे, तो जो प्रेजेंट इस बात को कहते थे, क्या आज उनकी गोद में जाकर खुद बैठ गए? देखिए, दो चुनाव, एक बाई इलेक्शन, एक उसके बाद कॉर्पोरेशन का इलेक्शन, दोनों चुनाव उन्होंने इसी मुद्दे पर लड़े। मरकज, मौलाना साहब, दिल्ली दंगा, वो कल तक आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते थे। पूरी आवाम ने बेपनाह वोट दिया, बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा और मैं समझता हूँ कि चौहान बांगर वार्ड का 82% वोट उनको दिया और इसी बात पर दिया क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी ने गलत किया था, चाहे वो मौलाना साहब को लेकर हो, चाहे वो मरकज को लेकर हो, चाहे वो दिल्ली दंगे को लेकर हो या शराब का मुद्दा हो, उन्होंने गलत किया था। इसीलिए तमाम लोगों ने उनको वोट किया और मात्र 18% में आम आदमी पार्टी सिमट गई थी। लेकिन अब क्या कारण रहा कि वो जो कल तक आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते थे, जिन्होंने बेपनाह लोगों ने मोहब्बतों से नवाजा सिर्फ इस बात पर कि वो दिल्ली दंगे पर नहीं बोले, मौलाना साहब पर केस लगवाया, मरकज पर ताला लगवाया, शराब के एक के साथ एक बोतल फ्री की, तो मुसलमानों में रोष था। तो इसी वजह से मुसलमानों ने एक तरफा होकर के वोट किया कांग्रेस पार्टी को। आज वो वहाँ चले गए, लेकिन आवाम अपनी जगह पर खड़ी हुई है और पहले से ज़्यादा मजबूती से खड़ी हुई है। वो कहते हैं कि हमने जिस वजह से वोट दिया, जिस नाराज़गी पर हमने वोट दिया, तो वो तो उन्हीं के साथ गोद में जाके बैठ गए। आने वाले चुनाव का आवाम को भी इंतज़ार है और पूरी मेहनत और पूरी मशक्क़त के साथ आवाम कांग्रेस पार्टी को वोट करने के लिए तैयार है और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में भाईचारे को कायम कर सकती है और नई उभर कर आने वाली एक सोच, जो आज राहुल जी की सोच है, जो देवेंद्र यादव जी की सोच है, प्रियंका जी की सोच है, इस सोच के साथ हर युवा, हर बुजुर्ग, हर माँ, हर बहन आज जुड़ी है और कांग्रेस एक उगता हुआ दोबारा से सूरज है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस, और जो विकास की डोर 10 साल पहले दिल्ली में टूट गई थी, वो दोबारा से दौड़ेगी और दिल्ली फिर चमन बनेगी। एक सवाल और है मेरा कि जो रेवड़ी बांटने की बात की थी, तो 2100 रुपए की घोषणा किए जा रहे हैं, क्या 2100 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्योंकि वादे जो है खोखले नजर आ रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर 2100 का वादा है तो फिर उन पर नोटिस किस बात का? महिला बाल विकास आयोग ने उनको नोटिस कर दिया जी, और नोटिस करके कहा कि सरकार में कोई भी नोटिफाइड नहीं है दोनों स्कीमों में से, ना महिला सम्मान योजना और ना वो जो हेल्थ से जुड़ा मामला है, दोनों ही सरकार में नोटिफाइड नहीं है। झूठ के पैगाम है और लोगों में भ्रम फैलाने की वो है कवायद।
उन्होंने ये था कि आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन आप फार्म किस चीज के भरवा सकते हैं? अगर आप आएंगे तब करेंगे ना। एक बात काटकर आपकी कहता हूँ कि जो आज जो है जगह जगह से जो लोग बाग वहाँ जाके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उनकी आईडीए ले जा रही हैं, आईडीए की क्या क्या क्वांटिटी करेंगे आईडीए से कि कितने वोट बनते हैं उनके? देखिए, सरासर गैर कानूनी ये है कि आप किसी की आइडेंटिटी नहीं ले सकते जी। आप किसी की आइडेंटिटी लेंगे किसी बात पर, अगर आपकी नोटिफाइड है तो ऑनलाइन होनी चाहिए। ऑनलाइन अगर नहीं होनी तो आप किसी की आइडेंटिटी लेंगे, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ फ्रॉड हो सकता है, उसके बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड हो सकता है, आप उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं तो सबसे कहूँगा कोई भी भाई कोई बहन अपनी आईडी किसी को भी ना दें, इवन मैं मांगता हूँ तो मुझे भी ना दें। और आईडी देने का मतलब ही नहीं बनता, आजकल साइबर फ्रॉड बहुत तेजी से चल रहा है और इस साइबर फ्रॉड का इस्तेमाल आपकी आईडी का मिसयूज कहीं भी हो सकता है। आपकी आईडी लीक हो गई, कहीं भी आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है, तो इस झांसे में ना आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में ले लो या हिमाचल में ले लो, दोनों जगह पे महिला को पैसा दे रही है, एक जगह 2000 रुपये, एक जगह 1500 रुपये। कांग्रेस ने दिल्ली के लिए वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही दिल्ली में 3100 रुपये महीना हर महिला को दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कांग्रेस ही वो पार्टी है, जब कांग्रेस पार्टी थी तो हर आदमी का कारोबार चला करता था। जब कांग्रेस पार्टी थी तो मेरी माँ बहनों को सिलेंडर लाने में सोचना नहीं पड़ता था, मात्र 300 कुछ रुपए का सिलेंडर आता था। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सबका विकास और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है देश में। तो देश में खुशहाली लौट कर आएगी कांग्रेस के हाथों से। और मैं समझता हूं कि आज का युवा जो नौकरियों के लिए परेशान है, आज का युवा जो इतना पढ़ लिखने के बाद तरसता है कि काश वो दिन लौट करके आए जब नौकरियां सरकार दिया करती थी। आज तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाए जाते हैं। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सारी चीज संभव होंगी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको सम्मान मिलेगा, लोगों को कारोबार मिलेगा, लोगों के कारोबार चलेंगे और इंशाल्लाह देश फिर से तरक्की करेगा। हमारे चैनल के माध्यम के आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से आप कर सकते हैं? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने जो किया है वो करा है, जो कहा वो किया। अब कांग्रेस के हाथों को मजबूत करें, एक नई सोच के साथ राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे देवेंद्र यादव जी एक नई सोच के साथ कांग्रेस को लेकर के चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आज लगाए जाते हैं, चाहे वो अस्पतालों में नर्सेज हों, चाहे अस्पतालों में डॉक्टर्स हों, चाहे किसी भी विभाग में आज कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे जाते हैं, टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे जाते हैं। स्थायी नौकरियां मिलेंगी, सभी को नौकरियां निकाली जाएंगी, स्थायी नौकरी मिलेगी, सबको कारोबार मिलेगा और हर चीज का सबका साथ, सबके विकास के साथ। जो आज आए दिन आप पर परेशानी की तलवार लटकती रहती है, आए दिन आपके घर पर एक छोटा सा घर बनाते हैं, लोग आकर के आपसे पैसों की डिमांड करते हैं, चाहे वो पुलिस हो या एमसीडी, आपके छोटे छोटे घर बनाने पर परेशान करते हैं। इस सब चीज से आपको छुटकारा मिलेगा। कांग्रेस एक नया विकल्प, एक नया सूरज लेकर के आएगी और पूरे देश में उस सूरज की किरणें पड़ेंगी तो देश तरक्की की तरफ चलेगा। ये मेरा कहना है कि आप सब मिलजुल कर, एकजुट होकर हाथ का साथ दें, हाथ से हाथ मिला करके चलें और हाथ आएगा और इंशाल्लाह तरक्की लेकर के। हमारे साथ बाबरपुर विधानसभा से हाजी शिराक साहब हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी हाजी जी, क्या रुझान लगता है आज आपको? अस्सलाम वालेकुम भाई जी, जो अब्दुल रहमान भाई ने कहा है वो सब कुछ तो कह ही दिया जी। बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला दोनों सीटों को कामयाब होंगे, ये मेरी दुआएं। और जितने भी दोनों सीटों के परिवार हैं उस लोगों की मेहरबानी होगी और शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का। अल्लाह चाहेगा तो हम दोनों सीटें निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ देखा सकता है कि सीलमपुर विधानसभा और बाबरपुर विधानसभा से दोनों प्रत्याशी प्रेजेंट हैं यहाँ पर और बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि कांग्रेस की लहर दोबारा से आएगी और दोबारा से नौकरियां लगेंगी, दोबारा से सब काम वैसे के वैसे होंगे। मैं रशीद खान।